जय मसीह की। प्रभु में हम सब आनंदित हैं और आशा करते हैं कि आप भी आनंदित होंगे। आज की इस आराधना में हम आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपके चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते और हमको हिम्मत देते हैं। आज भी प्रभु मैं आपकी ओर ताकता हूँ, अपनी पवित्र आत्मा से मुझको परिपूर्ण कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को आपकी इच्छा के अनुसार समझूं और बोल सकूं, और मेरे जितने प्रिय अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय में इसको सुनेंगे, सब पवित्र आत्मा में होकर इसको सुने, समझें और इसके अनुसार आचरण भी कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम परमेश्वर के उन कामों को देख रहे थे जो कि सारे निर्बल लोगों से, अयोग्य लोगों से, सामर्थ्य विहीन लोगों से और समाज में जिनको कोई स्थान नहीं था उनसे वो करवाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसकी दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है और जिनके भी हृदय को वो देखता है कि वो उसकी ओर हैं, वो जरूर से उनको आशीष देता और इस्तेमाल करता है। और इसी क्रम में हम आज कुछ देर कुछ पशु पक्षियों को भी देखेंगे। ये सारी बातें हमारे लिए नई नहीं हैं, हम संडे स्कूल से इन बातों पर विचार करते आए हैं, सीखते आए हैं, लेकिन ये बातें हमारे सामने बार बार इसलिए लाई जाती हैं कि हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। उसके काम करने के तरीके, उसके चुनाव बहुत विचित्र हैं। जब हम पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 2 पद से 6वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही निकृष्ट पक्षी का उपयोग परमेश्वर कर रहा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। इन दिनों में हम अपने आसपास देखें तो कौवे बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन जब मैं अपने बचपन को याद करता हूं तो मैं याद करता हूं कि घर के आंगन की मुंडेरों पर सैकड़ों कौवे बैठे रहते थे, चिल्लाते रहते थे। लोग घरों के बाहर बर्तन धोते थे, वो कौवे आते थे, वहां से झूठा निकाल लेते थे, किसी का चम्मच, किसी की कटोरी ले लेते थे और उड़ जाते थे। हमने अपने आंगन में कई बार पड़ोसियों के चम्मच और कटोरियों को देखा और उठाया और उनसे पूछा, और जब उन्होंने पहचान लिया तो वो ले गए। कौओं को एक वर्ग विशेष बहुत ही निकृष्ट समझता है, वो उसको देखना नहीं चाहता, सुबह सुबह उसकी आवाज सुनना नहीं चाहता। और ऐसे ही कौवों का उपयोग, जिसको लालची पक्षी कहा जाता है, और जब नूह ने जहाज में से खिड़की से कौवे को उड़ाया, वो वापस नहीं आया, वो घूमता रहा और लाशों को खाता रहा। कबूतर को भेजा, वो पहली बार वैसे ही वापस आ गई, और उसके बाद जब गई तो वो एक पत्ती को अपनी चोंच में दबा कर लाई। लेकिन ये कौवा हमेशा इस प्रकार से अशुद्ध, और बाइबल में भी इसको एक अशुद्ध पक्षी के रूप में लिया गया, उसके बावजूद
परमेश्वर एलिया को भोजन कराने के लिए कौवे को चुनता है और उसको आज्ञा देता है। बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है। जब मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर के सामने सारे पशु और सारे पक्षी और सारे जीव जंतु बैठे हुए हैं और परमेश्वर कौवे से कह रहा है, मैं तुझको आज्ञा देता हूं कि तू जा और एलिया को रोटी और मांस खिला। और तब ये कौवे निकलते हैं। परमेश्वर एलिया से कहता है, मैंने कौवों को आज्ञा दी है और अब तू जा करीब नाले में, क्योंकि मैंने एड्रेस उनको वहीं का दिया है। वो वहां पर पहुंचेंगे तो उस नाले का पानी पिएगा और उस नाले में ये कौवे आएंगे। किसी को शक नहीं होगा। यदि कोई और पक्षी चोंच में रोटी दबा के उड़े तो शक हो सकता है ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसे पक्षी नहीं। पर कौवा रोटी दबा के उड़ रहा है तो कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और परमेश्वर उसके स्वभाव को जानता था और इसलिए उसने नियुक्त किया कि जब ये कौवे उड़ उड़ के करीब नाले में आएंगे कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये कहाँ जाते हैं, किसके लिए ले जाते हैं। सब ये सोचेंगे कौवे जैसा लालची अपने लिए रोटी ले जा रहा है और खाएगा। पर परमेश्वर जानता है। यह है परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर का कार्य कि वो कैसे अपने लोगों की व्यवस्था करता है। हम संसार में कई बार सोचते हैं हम कैसे खाएंगे, कहां से मिलेगा। इतने गोदाम बनाने के बावजूद भी, इतनी फसलें होने के बावजूद भी, इतने नए नए तरीके से खेती करने के बावजूद भी आज संसार का एक बड़ा भाग भूखा सोता है। और कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 2 दिन और 3 दिन भूखा रह जाना उनके लिए सामान्य बात है। यह है मनुष्य की दशा। लेकिन परमेश्वर अपने पक्षियों को इस्तेमाल करता उनके लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम कल की चिंता मत करो कि हम कल क्या खाएंगे। इन चिड़ियों को देखो, ये ना बोती हैं, ना काटती हैं, ना इनके पास खत्ते हैं, उसके बावजूद परमेश्वर इनको देता और ये कभी भूखे नहीं सोती। तुम्हारी कीमत तो इन गौरैयों से, इन पक्षियों से बढ़कर है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है। और जो परमेश्वर इन पक्षियों पर अधिकार रखता है वो परमेश्वर हम पर भी अधिकार रखता, हमारे लोगों पर भी। और वो आज्ञा देगा तो सुनना पड़ेगा। इन पक्षियों ने सुना और उसकी आज्ञा के अनुसार जब तक एलिया पानी नहीं सूख गया करीत नाले का और उस नाले में रहा, और परमेश्वर ने जब तक उससे नहीं कहा कि अब यहाँ से निकलकर तू सारपत गांव चला जाए, तब तक उसको ये कौवे रोटी और मांस, और एक टाइम नहीं लेकिन सुबह शाम दोनों समय खिलाते रहे। यह है परमेश्वर का काम और यह है परमेश्वर की अधीनता, जिसको ये पक्षी भी स्वीकारते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हमको कितना जरूरी है कि हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और जो वो कहता है उसके अनुसार करें। हम आगे बढ़ते हैं और जब हम गिनती की पुस्तक उसके 22वें अध्याय के 28वें से 30वें पद में जाते हैं, वहां पर एक संसार का सबसे मूर्ख पशु का वर्णन है। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। बिलाम कहता है, नहीं, तूने मेरे साथ आज तक ऐसी नटखटी नहीं की। बिलाम चला जा रहा है
क्योंकि उसको राजा ने बुलाया है, सम्मानित करेगा, पैसा देगा और उसको बहुत कुछ आदर मान मिलेगा। और इसलिए बिलाम चला जा रहा है और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वो काम कर रहा है। परमेश्वर का दूत उसका सामना करता है और बिलाम अपने स्वार्थ में, अपने लाभ में, अपनी खुशी में इतना चूर है कि उसको नहीं दिख रहा है, लेकिन इस गधी को परमेश्वर का दूत दिख रहा है कि वो नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है। और तब वो गधी अपने स्वामी की रक्षा के लिए रास्ते से नीचे खेत में उतर जाती है। बिलाम नाराज हो जाता है, ये क्या है, तू रास्ते पे क्यों नहीं चल रही, और उसको मारता है। वो फिर कुछ आगे बढ़ती है, ऐसे जगह पर जाती है जहां पर कि दाहिने बाएं दीवारें हैं, और तब उसको फिर से परमेश्वर का दूत दिखता है और बिलाम चला जा रहा है, उसको कुछ नहीं दिखता और गधी उस दूत के आदर में दीवार से टिक जाती है। बिलाम का पैर दब जाता है और वो उसको मारता है। और तब तीसरी बार फिर से ऐसे स्थान में, ना जहां पर वो गधी ना दाहिने जा सकती थी ना बाएं, जब परमेश्वर का दूत खड़ा हुआ दिखता है वो बैठ जाती है। इस गधी को परमेश्वर का दूत दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर के जन को परमेश्वर का दूत नहीं दिख रहा है। ये आज संसार की दशा है, ये आज हमारी दशा है। हमको परमेश्वर की चीजें, उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां, उसके नियम नहीं दिख रहे हैं, अन्य जातियों को दिख रहे हैं, उन मूर्ख लोगों को दिख रहे हैं। ये गधी जिसको संसार में आज भी सबसे मूर्ख पशु कहा जाता है, वो देख रही है कि सामने परमेश्वर का दूत है और जाने से हानि हो सकती है, और वो कभी रास्ता छोड़ रही, कभी टिक जा रही, कभी बैठ जा रही है। लेकिन परमेश्वर का नबी, परमेश्वर से बातचीत करने वाला, जिससे परमेश्वर ने बातचीत की थी और पूछा था तेरे पास कौन लोग आए हैं, वो बताता है ये आए हैं और मुझको ले जाना चाहते हैं कि मैं इस्राएलियों को श्राप दूं। परमेश्वर की चुनी हुई कौम को श्राप देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर नाराज है और तब ये गधी उसको बचाती है। और जब तक इसकी आंखें नहीं खुलती, परमेश्वर गधी का मुंह खोल देता है। परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जो सर्व सामर्थी है, जो लालची कौवों से एलिया के लिए रोटी और मांस भिजवा सकता है दिन में 2 बार, वो परमेश्वर इस गधी की जुबान को खोल देता है। उसके मालिक की आंखें बंद हैं, उसको नजर नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ वो राजा और उसकी दौलत और उसका मान सम्मान नजर आ रहा है। हमको संसार का लाभ नजर आता है, वो सफलताएं, वो ऊंचे पद, वो ऊंचे अधिकार नजर आते हैं। हमको परमेश्वर की आज्ञा नजर नहीं आती। परमेश्वर क्या चाहता है इसको हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि ऐसा करने से हमको ये लाभ हो जाएगा। और तब इस गधी ने कहा, तू मुझको क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बुरा किया। वो बोलता है मेरे पास तो अभी छड़ी है, अगर तलवार होती तो मैं तुझको अभी तेरा गला काट देता। इतना क्रोधित हो चुका है क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए संसार में कुछ भी हानि करने को तैयार हो जाते हैं। ये गधी, इसको स्मरण है कि तू जन्म से मेरे ऊपर बैठता आया है। यह गधी की स्मरण शक्ति देखिए उसके मालिक के प्रति। वो कह रही है कि तू तो बचपन से, जन्म से मुझ पर बैठता आ रहा, मुझको याद है। क्या कभी मैंने तेरी आज्ञा के विरुद्ध कुछ किया? नहीं किया, लेकिन आज मैं कर रही तो तू समझ नहीं रहा। और तब परमेश्वर जब बिलाम के आंखों को खोलता है तो वो घबरा जाता है। इस मूर्ख जानवर जो कि मेरे इशारों पर चलता है, उसने मेरी जान को बचा लिया। उसने परमेश्वर के दूत को देख लिया,
उसने उसके आदर में रुक गई। यदि उस तक चली जाती तो परमेश्वर का दूत मुझको मार चुका होता, लेकिन ये रुक गई, ये बैठ गई, ये रास्ता छोड़ दी। क्यों? ये परमेश्वर ऐसे मूर्ख जानवरों का उपयोग करता है। हम उनको मूर्ख समझते हैं, लेकिन परमेश्वर उनका भी उपयोग करता है। और आज यदि हम किसी को मूर्ख समझ रहे हैं, सोचते हैं इसको क्या मालूम है, इसको क्या आता है, हम नहीं जानते परमेश्वर उसको कब खड़ा कर देगा, परमेश्वर कब उसको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, हम नहीं जानते। और इसलिए हम अपनी आंखों को खुली रखें, हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए रखें, वरना हमको धोखा हो सकता है। इस बिलाम को धोखा हो गया, और ये गधी यदि ना संभलती, ना रुकती, तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती। ये मूर्ख भी बहुत कुछ बड़ा काम कर जाते हैं। परमेश्वर इनसे भी बड़ा काम ले सकता है, इनसे भी अपना वचन बुलवा सकता है। वो गधी जो कि बोल नहीं सकती थी, पर वो बोलने लगी, परमेश्वर की सामर्थ से बताने लगी। और बिलाम कहता है, हाँ तूने मेरे विरुद्ध कभी नहीं करा, पर आज तूने करा और मैं तेरा गला काटने को तैयार, मैं तुझको मार डालना चाहता हूं। हम आगे बढ़ते हैं और एक जलचरी को देखते हैं। लिखा हुआ है, जब हम योना की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 17वें पद में, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहोवा ने, यह एक इत्तेफाक नहीं था, यह कोई अचानक से घट गई घटना नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया हुआ था। लिखा है, उसने एक बड़े मगरमच्छ को, कुछ अनुवादों में उसको मछली कहा गया है, एक बड़ी मछली को, एक बड़े मगरमच्छ को परमेश्वर ने ठहराया था। और इसलिए ठहराया था कि तुझको उस जहाज के साथ साथ तैरना है, उस जहाज के पीछे पीछे चला जाना है तुझको। और वो चला जा रहा है क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया। और जैसे ही योना को फेंका जाएगा, तुझे उसे निगल लेना है, और 3 दिन तक तुझको कुछ खाना नहीं है, क्योंकि मेरा दास तेरे पेट में रहेगा। और वो मगरमच्छ तैर रहा है, पानी की गहराइयों में तैर रहा है, उस तूफान में जो कि जहाज को हिला रहा, डुला रहा, डुबाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, तैरता चला जा रहा है, इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सके। आज हमारे जीवन में ऐसे आंधी तूफान आते हैं और हम घर में बैठ जाते हैं। मैं स्मरण करता हूं, मुझको सूचना मिली कि हमारी कलीसिया की एक बुजुर्ग आंटी बीमार है। मैंने बाहर देखा, मई का महीना है, 12 बज रहा है। मैंने कहा, प्रभु मैं 4 बजे चला जाऊंगा। 4 बजे खबर आई कि वो दुनिया से चली गई। परमेश्वर चाहता है, उसने जो आज्ञा दी उसमें हम दौड़ते जाएं, पीछे पीछे जाएं। और ये मगरमच्छ उस आंधी तूफान जो कि समुद्र के ऊपर था, कितनी लहरें बेकाबू थी कि वो जहाज के मल्ला उसको संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो पानी के नीचे नीचे तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है, तैरता जा रहा है। परमेश्वर ने कहा है, मुझको तैरना है, मुझको जाना है, और मुझको उस काम को पूरा करना है। और जैसे ही योना को पानी में फेंका गया, उसने अपना मुंह पसार दिया। पानी उसके मुंह में नहीं जा सका, उसके अंगों में नहीं जा सका, सीधा वो मगरमच्छ के मुंह में चला गया और उसके पेट में चला गया। और 3 दिन तक वो भूखा प्यासा वापसी की यात्रा कर रहा है। वो ना तो पानी ग्रहण कर रहा है, ना खा रहा है कुछ, क्योंकि पेट में तो योना है और उसको बचाना है। अगर वो खाएगा तो वो भी पच जाएगा। और वो वापसी की यात्रा कर रहा है, मुझको फिर वापस जाना है, पता नहीं कितनी दूर जहाज के साथ आ गया, अब मुझको फिर उस देश की ओर जाना है, क्योंकि मुझको सूखी भूमि पर इस व्यक्ति को उगलना है। परमेश्वर पशुओं को, पक्षियों को, और परमेश्वर जलचरी लोगों को, जानवरों को
जलचरियों को इस्तेमाल करता है और वो उसकी आज्ञा के अनुसार करते हैं। जब हम इसे योना उसके 2 अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यहोवा ने आज्ञा दी, वो मगरमच्छ तैर रहा है। यहोवा ने आज्ञा दी, उसने उसको निगल लिया। यहोवा ने आज्ञा दी, 3 दिन तक वो वापसी की यात्रा कर रहा है और परमेश्वर यहोवा ने उसको आज्ञा दी, उसने उसको स्थल पर उगल दिया। क्या आज्ञाकारिता का जीवन है। वो मछ जिसको ना व्यवस्था दी गई है, ना आज्ञाएं जिसने पढ़ी हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है और वो सुन रहा है और कर रहा है। परमेश्वर हमसे बचपन से कह रहा है, हमसे बचपन से बात कर रहा है, हमको बचपन से सिखा रहा है, लेकिन हमारे कान बंद है। यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तुम कान रखते हुए भी नहीं सुनते और आंख रखते हुए भी नहीं देखते। वो बिलाम आंख रखते हुए नहीं देख रहा था उस स्वर्गदूत को और ये गधी उसको देख रही थी। ये मगरमच्छ जिसके कान नजर नहीं आते, पानी के अंदर परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, उस तूफान में परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है और उसके अनुसार कर रहा है। और हम पृथ्वी पर पूरे सुख और आनंद में अच्छे कान जिनमें खूब संगीत सुनते हैं, खूब दूसरी बातें सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर की बात को नहीं सुन पाते। आज ये पशु, ये पक्षी, ये जलचरी हमसे बेहतर जीवन जी रहे हैं और हमको शिक्षा दे रहे हैं। तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस पृथ्वी के श्रेष्ठ 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 रचना हो। परमेश्वर ने तुमको अपने हाथ से बनाया है, परमेश्वर ने अपनी श्वास तुम्हारे अंदर फूकी है, परमेश्वर ने तुमको अपना स्वरूप दिया है, हमको नहीं। उसने कौवे को अपना स्वरूप नहीं दिया, उसने गधी को अपना स्वरूप नहीं दिया, उसने मगरमच्छ को अपना स्वरूप नहीं दिया, उसने हमको अपना स्वरूप दिया। पर आज हम अपने स्वरूप में अपने परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं, हम उसकी नहीं सुन रहे हैं। नए नियम में जब हम आते हैं, फिर से हम एक मछली को देखते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 27वें पद को देखते हैं, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे लेकर उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। जब प्रभु यीशु मसीह के सामने ये प्रश्न आता है कि ये मंदिर का कर देता है या नहीं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि कर किससे लिया जाता है? परदेशियों से। हम तो पुत्र हैं, फिर भी वो ठोकर ना खाएं, इसलिए हे पतरस तू एक काम कर, तू झील में जा और झील में बंसी को डाल। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं कहते कि अमुक अमुक जगह में इस कॉर्नर पे जाके खड़ा होना, क्योंकि उसको मालूम था कि पतरस बंसी डालेगा और वो मछली जहां पर भी होगी वो तैरते हुए वहां पर आएगी। वो जानते हुए भी कि मैं फंस जाऊंगी, मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगी, वो उस गल को, उस कांटे को अपने मुंह में ले लेगी और जब तू उसको निकाल लेगा तो उसका मुंह खोलेगा, तुझको सिक्का मिलेगा। ये नहीं कि तू मछली को बेचकर सिक्का प्राप्त करना, तू मछली के मुंह से सिक्का प्राप्त करना। यह है फर्क। परमेश्वर की आज्ञा, वो चाहता तो कह देता जा मछली एक पकड़ना और बेच देना और कर का राशि दे देना, पर तब परमेश्वर की आज्ञाकारिता कहां से प्रकट होती? प्रभु यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे पतरस को कि ये जो जलचरी हैं ये भी मेरी बात सुनते हैं और जो मैं कहता हूं उसको करते हैं। तू बस जा झील में और डाल और देख क्या होता है। और वहां पर हम देखते हैं ये मछली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानती है, कहीं से उसको सिक्का मिलता उसको मुंह में दबाती है और आती है और पतरस की गल में अपने मुंह को खोलकर फंसा देती है ताकि वो सिक्का परमेश्वर की महिमा के लिए उस तक पहुंच सके।
यह है हमारे परमेश्वर का काम, उसकी प्रति आज्ञाकारिता। और एक पात्र को हम देखेंगे जो कि संसार में सबसे ज्यादा धूर्त कहलाता है, लेकिन एक समय उसको भी आज्ञा मानना पड़ गई। जब हम प्रेरितों काम उसके 28वें अध्याय के 3 पद से 6वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं पतरस एक लकड़ी का गट्ठा आग में रखता है। जब पौलुस ने लकड़ी का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। और जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहने लगे, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूख जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदल कर कहा, यह तो कोई देवता है। ये सांप जो कि इतना विषैला था कि वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अब सूझेगा, अब ये गिरेगा और मर जाएगा, बचने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन इस सांप को भी अपने विष को छोड़ना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर के दास को रोम में जाकर प्रचार करना था। और इसलिए इस सांप ने वो पौलुस के हाथ से लिपट गया, लेकिन वो अपने विष को उसके शरीर में नहीं पहुंचा सका। सब देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं, लेकिन ये विषैला सांप जो कि शायद उस टापू में सबसे विषैला होगा, उनने सोचा कि ये व्यक्ति हत्यारा है, पर परमेश्वर ने बताया ये हत्यारा नहीं, ये तो मेरा दास है, ये तो मेरा प्रिय है। और इसको जैसा कि यीशु मसीह ने कहा, तुम सांप और बिच्छुओं को कुचलोगे, उसने उस सांप को आग में झटक दिया, वो सांप मर गया, लेकिन पौलुस को हानि नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने सांप के विष को समाप्त कर दिया था। सांप को परमेश्वर की आज्ञा मानना पड़ी, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पौलुस को काट ले या अपनी स्किन से अपने जहर को पौलुस के शरीर में भेज दे। ये है परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर कौवों को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर गधी को इस्तेमाल करता है, मगरमच्छ को इस्तेमाल करता है, मछली को इस्तेमाल करता है, सांप को इस्तेमाल करता है। आप और मैं तो उससे बहुत ऊंची श्रेणी पर हैं, हम तो उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। ये सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा डराने वाले और बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाले पशु हो सकते हैं, मूर्ख हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर इनका इस्तेमाल करता है, तो आप और मैं तो इनसे बहुत श्रेष्ठ हैं। क्यों नहीं करेगा? पर हम उसकी आवाज तो सुने, हम उसकी आज्ञा तो माने। हम तो अपने कानों को बंद कर चुके हैं, हम तो अपनी आंखों को बंद कर चुके हैं और उसकी आज्ञाओं को सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी आवाज को सुने। लिखा है, जब आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। हम अपने मनों को कठोर ना करें, लेकिन जब वो आवाज आए कि मार्ग यही है, इस पर चलो, हम उस पर चलें और परमेश्वर की महिमा को करें। आइए दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप वो महान परमेश्वर हैं जो कि ना सिर्फ मनुष्यों का उपयोग करते, लेकिन इस पृथ्वी पर रचे, अपने मुंह से बोले हुए और बनाए हुए पशुओं का भी और पक्षियों का भी और जलचरी पशुओं का और उन लोगों का जो कि प्रभु जी किसी भी तरह से महत्वहीन है, जिस सांप के लिए उत्पत्ति मिलेगा कि वो सबसे ज्यादा धूर्त है, उसका भी उपयोग कर लेते हैं। आप महान परमेश्वर हैं और इसलिए मैं अपने आप को और जितने मेरे प्रिय इस वचन को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप प्रभु जी हमको भी
ऐसे कान दीजिए कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, ऐसी आँख दीजिए जो कि आपके दूतों को देख सकें, और प्रभु जी ऐसा हमारे जीवन में विश्वास दीजिए कि हम उसके अनुसार चल सकें, ताकि आपको महिमा मिले और हम आशीषित हों। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।